गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और एक नया दिन हमें ब्लेस किया। आओ तो दोस्तों, इस दिन के हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे कुरिन्थियों की पहली पत्री 10 अध्याय 11 और 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो भी बातें बाइबल में लिखी गई है वो दृष्टांत की रीति से हमारे लिए लिखी गई है। और बाइबल में लिखा है जो कुछ भी लिखा है वो हमारे लिए चेतावनी स्वरूप है। और 12 वचन कहता है जो लोग ये सोचते हैं मैं स्थिर हूं, वो अपने आप को संभाले, कहीं वो गिर ना पड़े। तो दो बातें यहां पे हमें सीखने मिली है। बाइबल में जो भी व्यक्तियों के बारे में लिखा है, बाइबल के अंदर जो भी घटनाओं के विषय में लिखा है, जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी लिखा गया, वो सब हमारे लिए दृष्टांत के लिए लिखा गया है, हमारे लिए चेतावनी के लिए लिखा गया है। यानी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कैसे व्यक्ति के जीवन में क्या घटना हुई, तो हमें यह सीखने मिलता है अगर हम इस रीति से चलेंगे तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। और दूसरी बात, अगर हम गलत तरीके से चलेंगे तो जैसा उस व्यक्ति के जीवन में हुआ उसी तरह से हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियां, तकलीफें आ जाएगी। तो जो कुछ भी लिखा है, जो अच्छी बातें हुई है, कुछ लोगों ने परमेश्वर की सेवकाई करके बहुत ब्लेसिंग्स लिया, कुछ लोगों ने परमेश्वर में विरुद्ध में जाकर बहुत तकलीफों का सामना किया। तो ये दोनों बातें हमारे लिए दृष्टांत के रीति से लिखी गई है और ये बातें हमारे लिए चेतावनी के लिए लिखी गई है। तो इसी वचन का आधार लेकर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं न्यायों की किताब 13, 14, 15 और 16 अध्याय। जब इन अध्याय को आप पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसका नाम है शिमशोन। शिमशोन नाम का व्यक्ति है जिसे बाइबल में सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली व्यक्ति कहा गया है। और इन अध्याय में 13 से लेकर 16 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, शिमशोन का जन्म हुआ और किस तरीके से शिमशोन का मृत्यु होता है, ये सारी घटनाएं उसके जीवन में हुई, वो सब इन अध्यायों में लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया, शिमशोन सबसे ताकतवर और शक्तिशाली व्यक्ति था। तो कुछ बातें मैं आपके आगे वर्णन करना चाहता हूं जिससे मैं आपको यह बता सकूं शिमशोन कितना ताकतवर व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है जब शिमशोन जा रहा था, उसके सामने एक बड़ा सिंह आ जाता है, लायन। बाइबल में रिकॉर्ड किया है, बाइबल में लिखा है जैसे बकरी को मारते हैं उस तरह से शिमशोन ने लायन को मार दिया। और बाइबल में लिखा है शिमशोन जो सिटी गेट आता है, बड़ा दरवाजा आता है, उसे अपने कंधों पर लेकर चलता था। इतना ताकतवर व्यक्ति था शिमशोन। लेकिन मेरे प्रियो, शिमशोन के जीवन में एक बड़ी दुखद घटना हुई। शिमशोन को एक लड़की के साथ प्रेम हो जाता है, और ये जो लड़की थी जिसके साथ शिमशोन को प्रेम हो गया, जो दुश्मन प्रजाति, जो दुश्मन लोग थे, उनके साथ ये लड़की मिली हुई थी। और दुश्मन लोगों ने लड़की से कहा हम तुझे बहुत सारा रुपया पैसा देंगे, तुझे पता करना है शिमशोन में इतनी ताकत कैसे है, क्या है वो राज, कैसे हम उसे पकड़ सकते हैं, कैसे हम उसे मार सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब शिमशोन का जन्म नहीं हुआ था,
उससे पहले ही परमेश्वर के द्वारा बताया गया था ये जो लड़का जन्म लेने वाला है ये बहुत ही शक्तिशाली रहेगा, बहुत ही ताकतवर रहेगा, लेकिन कभी भी उसके बालों को काटना नहीं है। उसके बालों को जितना उसके बाल बड़े होते हैं उसी में उसकी ताकत है, वही तो सीक्रेट है। बालों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। अभी शिमशोन को जब इस लड़की के साथ प्रेम हो गया और ये जो लड़की थी वो दुश्मनों के साथ मिली हुई थी, तब ये लड़की ने बहुत ही चालाकी से शिमशोन से पता कर लिया उसकी जो ताकत थी, शक्ति थी, उसका रहस्य क्या था। उसके बाद हम जानते क्या हुआ। उसके बालों को काटा गया, उसके बाद उसको रस्सियों से बांधकर, अभी उसके अंदर जो शक्ति थी, ताकत थी, चली गई। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। यस, शिमशोन अंधा हो गया और ऐसी परिस्थिति में उसको बांध के रखा। आप जस्ट सोच के देखो, विचार करके देखो कैसी परिस्थिति। एक वक्त था शिमशोन कितना ताकतवर व्यक्ति, लायन को मार दिया था, गेट उठाकर जो सिटी गेट आता है उसको अपने कंधों पर लेके जाता था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति आज बिल्कुल ही लाचार, दोनों आंखों से अंधा, दोनों हाथों में रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हम ये सीखना चाहते हैं किस रीति से शिमशोन को ब्लेसिंग्स मिली थी, किस रीति से शिमशोन का जीवन शुरुआत हुआ था और किस रीति से शिमशोन का जीवन अभी खत्म हो रहा है, अंत हो रहा है। तो आज का वचन जो हमने कुरिन्थियों की पत्री उसका 10, 11 और 12 देखा, वहां पर लिखा है जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, जिस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी घटना हुई वो हमारे उदाहरण के लिए है, वो हमारे एग्जाम्पल के लिए, हमें चेतावनी के लिए है। तो ये वचन समझाने के लिए मैंने आपको शिमशोन के जीवन के बारे में बताया। तो इतना शक्तिशाली शिमशोन, इतना ताकतवर शिमशोन आज एकदम लाचार है, क्योंकि उसने उस लड़की को नहीं पहचाना जिससे उसको प्रेम हो गया था, और उसके सामने अपना रहस्य शिमशोन ने बता दिया। वो लड़की जिसके साथ शिमशोन को प्रेम हुआ, वो ही लड़की उसके जीवन को एक दुख के साथ अंत करने के लिए जवाबदार थी। तो आज वचन से हमें यह सीखना है, शिमशोन का जो जीवन है हमारे लिए उदाहरण है, शिमशोन का जो जीवन है हमारे लिए चेतावनी है। हमें भी परमेश्वर ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमारा भी जवाबदारी है हमारी ब्लेसिंग्स कहीं चली ना जाए। देखो शिमशोन को कितना ब्लेसिंग्स मिला था, उसके जैसा कोई ताकतवर ही नहीं, इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर व्यक्ति, लेकिन एक लड़की को नहीं पहचान पाया और अपनी सारी शक्तियों को गुमा दिया। वैसे ही परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको परमेश्वर ने अच्छा नौकरी दिया है, परमेश्वर ने आपको अच्छा घर दिया है, आपको अच्छा मोबाइल दिया है, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा परिवार दिया है, अच्छी गाड़ी दिया है, आपको परमेश्वर ने आपको अच्छा टैलेंट्स दिया होगा। आप गाना गा सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली ब्लेस किया है। ये जो ब्लेसिंग्स है ना मेरे प्रियो, उसे संभालने का जवाबदारी आपका है। कई बार हम परमेश्वर से ब्लेसिंग्स मांगते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना है जो ब्लेसिंग्स हम परमेश्वर के पास मांगते हैं उन्हें संभालना भी हमारी जवाबदारी है। शिमशोन के जीवन में वो लड़की आई और सारी ब्लेसिंग्स चली गई। इसी रीति से हमारे जीवन में क्या आ गया जिसके वजह से हमारी ब्लेसिंग्स जा सकती है, यह भी हमें समझना बहुत जरूरी है। जो ब्लेसिंग्स मिली है वो चली नहीं जाए, उसके लिए आपको इस रीति से सोचना जरूरी है। जिस तरीके से शिमशोन के जीवन में वो लड़की आई, आपके जीवन में पाप हो सकता है, आपका स्वभाव हो सकता है, आपके मुंह से निकलने वाली गाली, आपके मुंह से जब आप झूठ बोलते हैं, या फिर छोटा बड़ा कोई भी पाप होगा, वो आपकी ब्लेसिंग्स को आपसे दूर कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जिसके वजह से हमारी ब्लेसिंग्स चली जाए। परमेश्वर ने हमें आशीष से ब्लेस किया है, परमेश्वर ने हमें शांति से ब्लेस किया है, परिवार से ब्लेस किया है, मिनिस्ट्री से ब्लेस किया है,
परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, लेकिन हमारी ब्लेसिंग्स जा सकती है। जैसे बाइबल लिखा है, परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, लेकिन जब परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं चला, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, तो जो पदवी मिला था, जो पोस्ट मिला था राजा का, चला गया। यानी जो मिला था उसे नहीं संभालने के वजह से परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग्स ले लिया। और यहां पर शिमशोन के जीवन में जो शक्ति था, ताकत था, उसने ध्यान नहीं रखा, चला गया। अगर आप ब्लेस्ड व्यक्ति हैं, अगर आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, तो मेरा आज के मॉर्निंग मन्ना माध्यम से आप सभी को रिक्वेस्ट है, अगर आपके जीवन में पाप है, या फिर वो झूठ बोलने का पाप हो, शराब पीने का पाप हो, गुटखा खाने का पाप हो, सिगरेट, कोई भी पाप हो, मेरे प्रिय उसे निकाल कर फेंक दो। शिमशोन उस लड़की को नहीं पहचान पाया। आप पहचानो क्या है आपके जीवन में जो आपकी ब्लेसिंग्स आपसे दूर कर सकता है। उस पाप को निकाल दो, ऐसे जीवन को निकाल दो, और जो ब्लेसिंग्स मिली है उस ब्लेसिंग्स को आप अनुभव करो। तो आज के वचन अनुसार बाइबल में लिखा है, जो कुछ भी है सब कुछ हमारे लिए दृष्टांत है, सब कुछ हमारे लिए उदाहरण है, सब कुछ हमारे लिए चेतावनी। तो शिमशोन का जीवन हमारे लिए आज उदाहरण है, शिमशोन का जीवन हमारे लिए चेतावनी है। ध्यान रखें कहीं आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके टैलेंट्स आपसे दूर न हो जाए। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।